कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई। फुले शाहू अंबेडकर, फुले शाहू अंबेडकर। सबसे पहले किसकी कितनी आबादी, दूसरा इन अलग अलग वर्गों का हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी पकड़ है, इनके हाथ में कितना धन है, दलितों के हाथ में कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद जो मैं सोचता हूं उससे भी जरूरी, हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है। जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे हैं। मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे हैं। ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं। आईएएस ऑफिसर्स कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है। एक प्रकार से जैसे जब किसी को चोट लगती है हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ। अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे? नहीं करोगे ना, कहोगे चोट लगी है एक्सरे करानी है। तो जाति जनगणना एक्सरे है हिंदुस्तान का। हम उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे। हम पहले एक्सरे लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि चोट लगी है, हमें नहीं मालूम कि कंपाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, क्या है। हम जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमें पता लग रहा है कि दर्द है, वो दिख रहा है सबको। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है, सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? यह जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। और आप यह भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। और सच्ची राजनीति, 90% की जो राजनीति है, इन दो कदमों के बाद शुरू होगी। क्योंकि फिर हमें 21वीं सदी है, डेटा के बिना, इंफॉर्मेशन के बिना कुछ होता नहीं है। जाति जनगणना के बाद सारा का सारा इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे हाथ में होगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था कि बीजेपी और आरएसएस सारे के सारे रास्ते बंद कर रही है। हमें रास्ते खोलने हैं, इसको डिफेंड करना है। क्योंकि अगर यह छिन गया तो फिर सब गया, और ये सब लोग जानते हैं।
और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा। वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर यह चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें, यह नहीं जाएगा यहां से। और इसकी रक्षा करने के दो सबसे बड़े तरीके हैं। इसका प्रोटेक्शन करने के लिए दो सबसे बड़े तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% की दीवार को तोड़ना। और तरीके भी हैं, मगर ये पहले दो कदम है। आप यहां आए, आपने डिस्कशन किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हो, जीते हो, मरते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, 90% की मदद करने के लिए मैं वहां, जैसे ही आप ऑर्डर दोगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने ऐसे वातावरण में, जब पूरे देश में नफरत का वातावरण चल रहा था, मॉब लिंचिंग हो रही थी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैल रही थी, तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके मजदूरों से, किसानों से, दलितों से, पिछड़ों से, कामगारों से, कारपेंटर से, मैकेनिक से, तमाम तरह के लोगों से मिलकर उनका दर्द जाना और देखा कि इस नफरत को रोकने का तरीका सिर्फ एक है कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। और उसके बाद शुरू हुआ संविधान सम्मान सम्मेलन। मंच पे मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करूंगा जो इस संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उसके साथ साथ साहू महाराज के वंशज, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आकर राहुल गांधी जी का अभिवादन भाषण रखा। उसके साथ साथ महाराज जी का, सुखदेव महाराज जी का भी धन्यवाद करूंगा। और तमाम जितने साथी मंच पर सम्मानित अलग अलग जगह से आए, उनका भी धन्यवाद करूंगा। पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से, कोल्हापुर के साथ साथ अन्य सभी जिलों से अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग भाषा संस्कृति को जानने और समझने वाले लोग यहाँ आए। मैं उन सब का भी धन्यवाद करूंगा। और पुनः उम्मीद करता हूं कि ये संविधान सम्मान की जो लो जली है, जो ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो लो जली है, जिसको आज राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं, हम लोग पूरे देश में लेकर उसको जाएंगे और इस नफरत के वातावरण को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का वातावरण बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हम